सवाल यह है कि नाउ एमवे बिजनेस में जैसे हम सारे लोग जानते हैं आप काफी सक्सेसफुल हैं, बट उसके साथ साथ आप अपने घर को भी संभालते, बीइंग अ वुमन, और ये सारे जो अलग अलग मल्टीटास्किंग जॉब्स है, जैसे घर को संभालना, फैमिली को संभालना, बिजनेस बिल्ड करना, सक्सेसफुली बिजनेस बिल्ड करना, ये सारा कैसे कर पाते हैं? थोड़ा सा बताइए, स्पेशली यहाँ पे काफी महिलाएं उपस्थित है तो वो आपसे जानना चाहती हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन अभिजीत जी। और देखिए, इंडियन सोसाइटी का ताना बाना कुछ ऐसा है ना, कि यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? लेडीज की होती है। तो मेरे साथ भी ऐसा था, है ना। और आप समझिए, यहाँ लेडीज अगर वर्किंग है तो उनके पास क्या होता है? डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवाज मेरी क्लियर है? यस। डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप वर्किंग है तो आपको जॉब या जो भी आपका बिजनेस है उसको भी संभालना है, प्लस आपको घर का काम भी संभालना है। और ये इसमें कुछ गलत नहीं है ना। लेडीज वो काम ज्यादा बेटर तरीके से कर सकती है। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन है कि बताइए कि जब लेडीज वर्किंग होती है, जॉब करती है, तो क्या सारा काम वो मैनेज करती है कि नहीं करती? वो किस तरीके से मैनेज करती है? वो सुबह 9 से 10 बजे तक उनका सारा घर का काम निपट गया होता है, वो अपने हस्बैंड को ऑफिस भेज देती है, बच्चे उनके चले गए होते हैं, स्कूल चले गए होते हैं, उनका लंच जो ब्रेकफास्ट है सारा रेडी हो गया होता है, और खुद भी रेडी होके ऑफिस से अपने वर्किंग प्लेस में चली जाती है। फिर वो 5-6 बजे लौटती है घर और फिर घर का सारा काम संभालती है। तो क्योंकि जॉब उनके प्रायोरिटी लिस्ट पे है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा बिजनेस है, तो यहाँ पे आप चीजों को कैसे मैनेज करते हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने ड्रीम को लेकर कितने सीरियस है, अपने गोल को लेकर कितने फोकस्ड है, कितना डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। और जब मैं इस बिजनेस में आई तो मेरे लिए भी एक बहुत ही टफ काम था, है ना। मेरी जॉइंट फैमिली थी और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो एक बिहारी फैमिली कैसी होती है, वो भी जॉइंट फैमिली। आप सब अगर कुछ लोग यहाँ बिहार से हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं, है ना। लेकिन मुझे पता है कि आप जब सपनों के प्रति सीरियस रहते हैं तो रास्ते तो मिलते हैं, है ना। तो मेरे साथ था कि जब मैं सीरियस हुई इस बिजनेस में, जब तक मैं सीरियस नहीं थी ना, तो मेरे पास बहुत सारे प्रोक्रास्टिनेशन थे, बहुत सारे टालमुटल होते थे। लेकिन जैसे ही मैं सीरियस हुई और यहाँ की कुछ सक्सेसफुल लेडीज को मैंने सुना, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा, है ना। मैंने सीखा कि कैसे आप अपने टाइम को कैटेगराइज कर सकते हैं अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में। तो बहुत सारी चीजों को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको पहले करनी पड़ेगी, है ना। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे ना ऐसा था कि मुझे हर चीज में परफेक्शन चाहिए। मेरा घर भी ठीक होना चाहिए था, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन। मेरी एक बेटी है हमारी, तो जब तक उसको मैं अपना सारा एक चैप्टर नहीं पढ़ा लेती थी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। उसको कितना मिलता था सेटिस्फेक्शन ये तो मुझे पता नहीं, पर मैं नहीं पढ़ाती थी तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो मेरी बेटी पढ़ ही नहीं पाएगी। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। तो हर चीज बहुत परफेक्शनिस्ट थी मैं। लेकिन मुझे पता चला कि जो कुछ अर्जेंट चीजें हैं वो मुझे पहले करनी है। तो अब उसके बाद मैंने क्या किया कि पहले देखिए कुछ अर्जेंट चीजें क्या है कि सुबह आपका जो भी आपके हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्सरसाइज करना जरूरी है। उस चीज को करने के बाद आपका ब्रेकफास्ट रेडी होना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट। और उसके बाद ये दोनों चीजें हो जाती है तो उसके बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं अपने बिजनेस को टाइम देती हूँ, है ना। बिल्कुल मेरा 2 घंटे होता है, मेरा टू डू लिस्ट बन जाता है एक दिन पहले कि दूसरे दिन मुझे कैसे करना है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट काम है वो बिल्कुल क्लैरिटी रहती है, मैं उसको कर पाती हूँ। फिर मैंने ये सीखा कि आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो आपको काम को डिस्ट्रीब्यूट करिए, हर काम को खुद करने की कोशिश मत करिए, आप बैलेंस मत करिए। टाइम कभी बैलेंस नहीं होगा ना, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर अगर किसी काम को आप दूसरे से करवा सकते हैं तो उसको बिल्कुल कराइए। पहले मैं हर काम को खुद करने की कोशिश करती थी, है ना। और जब हम इस बिजनेस में नए थे और स्ट्रगल कर रहे थे तो उस टाइम में हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं 2-3 मेड रख लूं। आज डेट में तो मेरे घर में 3-4 मेड है ना, कुक भी है। लेकिन उस टाइम में मैं अकेली करती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि अगर आप मेड रख सकते हैं तो आप उसको जरूर रखें। कई लेडीज को मैं देखती हूँ कि वो कैपेबल है कि वो मेड रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है कि झाड़ू पोछा बर्तन बच्चों की पढ़ाई खाना वाना सब कर ले। और वो सब काम करने के बाद अगर टाइम बच भी जाता तो हमारे अंदर की एनर्जी भी बचती है। बहुत सारी लेडीज हमसे रिलेट कर रही हूँ, है ना। तो शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं हर काम को करने की कोशिश करती थी। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि कुछ काम जो दूसरे लोगों से करवा सकती हूँ मैं वो उसको जरूर डेफिनेट करती हूँ। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को सेल्फ स्टडी करने का हैबिट डेवलप किया, है ना। मेरी भी बेटी छोटी थी और उसके बाद
अभी एग्जाम का टाइम चल रहा तो बहुत सारी ऐसी मदर्स होंगी जिनके बच्चों का एग्जाम होगा, किसी के बच्चे 10th में होंगे, किसी के 11th में होंगे। तो और मेरी बेटी भी 10th में गई, लेकिन तब तक मैंने क्या किया, सेल्फ स्टडी करने की हैबिट उसमें डेवलप कर दी थी और वो पूरा खुद से पढ़ाई करके एग्जाम दी। फिर उसको बाहर भेजने का टाइम आया, है ना। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि जब वो हॉस्टल गई तो उसकी तबीयत खराब रहने लगी, तो मुझे थोड़ा उसके साथ जाके स्टे करना पड़ा। तो इस बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है ना कि आप इस बिजनेस को कभी बंद नहीं कर सकते। अब जब भी चाहे जहां भी चाहे आप उसको कर सकते हैं। तो मैं वो राजस्थान में थी, मैं उसके साथ जाके 15 दिन उसके साथ स्टे करती थी और वहां पे मैंने एक टीम बिल्ड कर दी। वहां पे झालावाड़ में हमारी एक टीम है ना। उसके बाद मैं 15 दिन कोरबा में रहती थी और फिर यहाँ की अपनी टीम को संभालने का काम करती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने मैनेज की, बहुत सारी चीजों को पोस्टपोन किया जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। मैं देखती हूँ किसी का कुछ फंक्शन होता है, कुछ फेस्टिवल होता है, हम 10-15 दिन के लिए बिजी हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि हम फेस्टिवल्स को एंजॉय नहीं करते हैं या हम किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही करते हैं, उसे बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और ये बिजनेस को हम अपने अनप्रोडक्टिव आवर्स में कर सकते हैं। जिस टाइम को हम गपशप में, कितनी पार्टीज में, टीवी देखने में हम समझिए कि एक तरीके से बर्बाद कर देते हैं, उस टाइम को यूज करके आप यहाँ पे अपने ऊपर काम करके, बिजनेस का काम करके बहुत ह्यूज बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आपके सपने सीरियस सपने हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, पूरा डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है, तो रास्ते निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपको पता है कि सर हमारे बिजनेस में जो कस्टमर्स हैं, वो भले प्रेफर्ड कस्टमर्स हो, हमारे नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर्स हो, जो आपसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो बहुत जरूरी पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली आपने देखा कि पैंडेमिक के बाद 2020 के बाद क्या हुआ, बिजनेस करने की जो मेथड थी, स्पेशली कस्टमर के साथ रिटेल करना या कस्टमर को रिटेन करना, ये सारा क्या हो गया, थोड़ा सा बदलाव हो। तो आप मुझे बताइए कि इस स्पेशली पोस्ट पैंडेमिक, ड्यूरिंग पैंडेमिक, आपने इन सारी चीजों को, स्पेशली कस्टमर का जो पार्ट है, वहां पे कैसे इन चीजों को मैनेज किया? थैंक यू कुलकर्णी सर एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज आ रही है सबको? सुन लेंगे बातचीत हमारी थोड़ी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमको इस बिजनेस पे उतना भरोसा नहीं था और प्रोडक्ट ऐसे थे पर महंगे लगते थे और हम नए थे। ये सब चीज सबके साथ हुआ है कि नहीं? पर समय के साथ साथ बिजनेस बढ़ता गया, बिजनेस बदलता गया और हम कुछ सीखते गए। और मुसीबत तब आई जब पैंडेमिक हो गया। हम जब सीख ही रहे थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ लोगों से मिलना जुलना हुआ, कुछ प्रोडक्ट सीखने लगे, कुछ लोगों से मिलना सीखने लगे, तब आ गया पैंडेमिक। और आप सबको बताते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि उस पैंडेमिक के जो 2 साल रहा, वो दोनों साल हम लोगों ने अपना 3 पिन बदले। हम लोग सिल्वर थे जब पैंडेमिक नहीं हुआ था, और पैंडेमिक में हम लोग गोल्ड हुए, प्लैटिनम हुए और फाउंडर प्लैटिनम भी हुए। तो मजेदार बात क्या हुई, इसमें मतलब किसी के लिए तो पैंडेमिक बहुत खराब स्थिति लेके आ गई होगी। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अपने दुकानों को चला नहीं पाए होंगे, बहुत सारे स्टोर्स बंद हो गए, बहुत सारे फिजिकल रेस्टोरेंट्स नहीं चले, नहीं हुआ ना कुछ, मगर यहाँ पे बहुत कुछ हो गया। कैसे हो गया? ये जो एमवे बिजनेस का जो मॉडल है काम करने का, ये बड़ा अडेप्टेबल है। ये समय के साथ साथ अपने को बदलते हुए चलती है। और जस्ट पैंडेमिक से पहले 2018-19 में ही 17 हम लोग पीसी रजिस्टर्ड, 17-18 में शायद हम लोग कस्टमर को रजिस्टर्ड करना शुरू किया इस कंपनी ने। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोग समझ रहे होंगे। और अगर कोई बात जो नए लोग हैं, अगर वो टेक्निकल वर्ड अगर लगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बाद में अपना ऑफलाइन से जरूर पूछ लीजिएगा। वो कस्टमर रजिस्ट्रेशन होने लगा। ऐसा था कि कस्टमर रजिस्ट्रेशन होना इट इज लाइक अमेजन पे सामान खरीदने जैसा, राइट? अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सामान खरीदने जैसा लोग एमवे के सामान खरीद सकते थे। ये एक जो आइडिया था ना, ये बहुत रिवोल्यूशनरी था और इसी को हम लोगों ने एनकेस किया। और हम लोगों ने जब पैंडेमिक हो गया तो हम लोग बहुत मुश्किल से जूम सीखे। बहुत मुश्किल हुआ होगा, कुछ लोगों को आसान हुआ होगा, आई डोंट नो, मुझे बहुत मुश्किल हुई, हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई। हमको फिजिकली मिलना पसंद था और हमको विश्वास ही नहीं होता था कि हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं और सुनने वाला आदमी सही है। तो हुआ, हम लोग भरोसा किए, फिर लोगों से मिले, फिर हम लोगों ने with the help of our great leadership like Salan Singh and Manisha Singh and Waqar Afzal sir and Asya madam sir,
हम लोगों ने उस जूम का जो सेशंस होते थे उनको एंटरटेनिंग भी करना शुरू किया, उसमें एंटरटेनमेंट भी डालना शुरू किया, बच्चों को इन्वॉल्व किया, फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया। तो क्या हुआ, लोग दिल से फिर जुड़ने लगे और फिर हमको उनकी रिक्वायरमेंट का पता चला, उनकी नीड का पता चला। जब हम लोगों को ज्वाइन करा देते थे तो बहुत समय में ऐसा होता था कि हम उतना समय नहीं बिता पाते थे लोगों के साथ, और डिजिटल सिस्टम में ये अच्छा हो गया कि हम उनके साथ जूम पे 2 घंटा बैठ सकते थे। फिजिकली हम किसी के पास शहर में कहीं जाते हैं तो किसी के साथ 2 घंटा नहीं बैठ सकते। अब 10-15 मिनट मिलके अपने के बारे में सोचते हैं, किसी और से मिलने के बारे में सोचते हैं। जूम में ना उसको कहीं जाना है ना आपको कहीं जाना है, ये अच्छा हो गया। ये हम लोगों ने उनको समझा, उन्होंने हमारी जो पोटेंशियल है, एमवे की प्रोडक्ट्स की जो पोटेंशियल है उसको समझा, तो हमने उनकी जरूरतों को पूरा करना शुरू किया। और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन तो था ही हमारे साथ। एमवे इज ए ग्रेट कंपनी। पैंडेमिक में हर एक कोने में हिंदुस्तान में प्रोडक्ट पहुंचे और लोगों को हेल्प किया। उनको इम्यूनिटी चाहिए थी, उनको हाइजीन चाहिए थी, और उनको हेल्थ के ऊपर बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे इंफॉर्मेशन चाहिए थे। हमको हमारे पास विटामिन डी मिला, हमको विटामिन सी चेरी प्लस ज़्यादा पावर का मिला, और कंपनी ने हमको बहुत बढ़िया सपोर्ट किया। तो ये कस्टमर सर्व करने में हमको बहुत मदद हुआ। थैंक यू सो मच सर। एक बार दिलीप जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। अभी सरदार जी के लिए मेरा सवाल है, बिकॉज बीइंग यू 35 में काफी यंग है, उससे भी काफी यंग है, ही इज बिलो 25 आई थिंक, 25 साल से भी कम है। तो मेरा आपको सवाल है, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जो यूथ यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हैं, तो उनको ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी जो है, नॉर्मली सबसे पहले तो ये जनरेशन में क्या होता है, लोग क्विक चाहते हैं, मतलब फटाफट रिजल्ट चाहते हैं, फटाफट आउटकम चाहते हैं। तो मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्या लगता है कि ये एज में पैशन को, ड्रीम्स को फॉलो करना क्यों जरूरी है? जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, बीइंग अ यूथ लीडर, आपको क्यों लगता है कि हमारे जो पैशंस होते हैं उसको हमें क्यों परस्यू करना चाहिए? थैंक यू वेरी मच अभिजीत सर फॉर योर क्वेश्चन एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जैसे अभिजीत सर ने बताया कि ड्रीम्स और पैशन क्यों हमें फॉलो करना चाहिए, राइट? तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा जो थोड़ा बहुत स्टडी जो रहा है इस सब्जेक्ट पे, और मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं ये फील करता हूँ कि मैक्सिमम लोग, आज मैं मिलता भी हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, तो आई फाइंड कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में, दे हैव नॉट फाउंड देयर ड्रीम एंड पैशन, अभी तक उनको पता ही नहीं है। अभी जैसे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आई विजिट, आई एम लॉ स्टूडेंट, और मैं भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता हूँ। तो बिफोर 2 days मैं जब एक चैम्बर में बैठा था, तो एक ऐसी एडवोकेट है, वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे बात हुई, तो मेरे सीनियर एडवोकेट ने उनसे पूछा क्या तुम्हारा पैशन क्या है? सो यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, उनका जवाब क्या था? नथिंग। आप समझ सकते हैं, दैट इज सो सैड। इतनी दुख वाली बात है कि उनको अभी पैशन ही नहीं पता, दे हैव नॉट फाउंड द पर्पस, दे हैव नॉट फाउंड द ड्रीम। सो अगर हम एमबे बिजनेस क्या है, एक व्हीकल है, एक अपॉर्चुनिटी है, ये हमको हमारे सपने तक पहुंचाएगा, बट बिफोर दैट हमको सपने तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे ना, क्या चाहिए हमें एक्चुअल में, व्हाट वी वांट। लास्ट डे यस्टरडे हम अरिजीत सर के साथ बैठे थे, तो ही वाज आल्सो हाइलाइटिंग दिस पॉइंट कि व्हाई यू वांट टू बिल्ड दिस, क्या ऐसी फैक्टर है आपके लाइफ में जो आप जिसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर इट टेक्स यू विल डू इट, वो प्राइस पे कर सकते हैं आप। और जब आप ये करते हैं या मैं ये करता हूँ, तो हम कभी थकेंगे नहीं, विल नॉट गेट टायर्ड। इफ वी आर फॉलोइंग अवर ड्रीम पैशन, हम ये देखेंगे कि हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, व्हाट बेस्ट एफर्ट्स वी कैन पुट इन अवर वर्क। और जब पैशन की बात आती है, तो वो आप एक एग्जाम्पल बनते हैं। जब आप देखिए जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं किसी भी फील्ड में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, या और अदर कोई फील्ड हो, एकेडमिक्स की बात हो, तो वहां पे कॉर्पोरेट हो, कुछ भी आप ले लीजिए, जो लोग एक्सेल किए हैं, दे हैव फॉलोड देयर पैशन। तो मुझे लगता है कि ये बिजनेस एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हमारे सपने तक हमको ले जाएगा ही, बट ऑल्सो हमको अपने पैशन को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है बिजनेस। और हम जब उस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं लाइफ में, तो एक बहुत ट्रेमेंडस चेंज आने लगता है। सो आई बिलीव कि अगर ये काम हम करें कि हम अपने ड्रीम्स को पहले, जो भी आज अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को, दे मस्ट राइट डाउन इन देयर डायरी। आप लिखिए ऐसे कौन से टॉप 5 चीज हैं जो आपको इस साल आप अचीव करना चाहते हैं। ये जो साल है 2023 में से कौन कौन सी चीजें जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, 1 या 2 के बाद ही खत्म हो जा रहा है आपका लिस्ट, तो इट इज द टाइम टू थिंक अगेन। सोचने का टाइम है, और हमें फिर से अपने लिस्ट को बनाना चाहिए। एंड डेफिनेटली आई थिंक अगर ये कर लें, तो फिर एमबे के हर लेवल्स और पूरी एमबे टीम तैयार है हमको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। मैं समझता हूँ कि एक महिला को मल्टीटास्कर होना पड़ता है, मतलब घर, बच्चे,
बिजनेस और भी बहुत सारी चीजें होती है, और ये सारा संभालते हुए उनको काफी समस्याएं भी आती है। मतलब मैं, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, या फिर आप जैसे बता रहे थे अर्जेंट की, इम्पोर्टेंट की, तो बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती हैं महिलाएं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता पाएंगे कि आपने चैलेंजेस फेस किए क्या, अगर किए तो उसको ओवरकम कैसे किए? चैलेंजेस तो बहुत थे, खासकर हमने जब इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया था, लेकिन टाइम इज चेंजिंग, समय बदलता जा रहा है। आज सोसाइटी की सोच बदलती जा रही है। आज एक लेडी जॉब करना चाहती है या कुछ स्टार्टअप करना चाहती है, तो कंडीशन ना बहुत फेवरेबल होता जा रहा है। लेकिन अभी भी अगर लेडी कोई स्टार्टअप करना चाहती है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो चैलेंजेस तो अभी भी है। लेकिन इस बिजनेस में कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स है ना कि आधे चैलेंजेस में यूं ही खत्म हो जाते हैं। अब कुछ चैलेंजेस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कि अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहेंगे तो पैसे का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे तो है नहीं, क्योंकि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। फिर लेडीज की बात है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का मैटर बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो आप सबको पता है कि हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में इस बिजनेस की कोई तुलना ही नहीं है, किसी बिजनेस से कोई तुलना नहीं है। बिजनेस के अंदर आइए, बहुत साफ सुथरा माहौल है, और अगर आपको बाहर काम करना है तो आप यहाँ पे अपने हस्बैंड या किसी फैमिली मेंबर के साथ काम करते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ कंपल्सरी है कि फिक्स आवर्स है कि आपको इतने से इतने टाइम काम करना है या आपको नाइट शिफ्ट करनी है। बहुत सारी चीजों आप अपने जैसे आप जिस टाइम जो टाइम आपको सूट करता है आप उसमें कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें तो सॉर्ट आउट हो जाती है। और फिर क्या है, देखिए जनरली होता है कि लेडीज की एजुकेशन इतनी नहीं होती है, या फिर एजुकेशन की क्वालिटी इतनी नहीं होती कि उनको अपने सपनों की समझ हो, या कुछ वो स्टार्टअप करना चाहे तो आइडिया की कमी होती है उनके पास। तो यहाँ पे आइडिया शानदार है ना। तो यहाँ पे और पूरी टीम का सपोर्ट होता है। और अब मेरे साथ जो ये सब कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन 2-3 जो चैलेंजेस थे जो मैंने यहाँ फेस किए वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मेरा जब इस बिजनेस में आई तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं ना, उसके पहले मैं अपने घर परिवार में सीमित रहती, तो मेरी जान पहचान जो यहाँ पे सोल्यूशन लिस्ट की जो आप बात करते हो, लिस्ट ही नहीं मेरे पास। बहुत ही सीमित दायरा था मेरा, अपने फैमिली के मेंबर्स और कुछ फ्रेंड्स सर्कल थे कि मैं सीमित। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी लिस्ट कैसे बढ़ाऊं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरे। तो मैंने उस टाइम एक डिसीजन लिया कि हम गेवरा में रहते हैं, और गेवरा और कोरबा का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोर्स ज्वाइन कर लेती हूँ, और इसी बहाने मैं कोरबा जाऊंगी, है ना। तो मेरा कुछ लोगों से इंटरेक्शन होगा, और क्योंकि ब्यूटिशियन में बहुत सारे लोग आते हैं, लेडीज आती है, तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया एक साथ। अब वहां पे देखिए, वहां जाने के बाद मैं अपने आप में बहुत चेंज फील किया, है ना। बहुत सारे लोगों से मेरा जान पहचान हुआ। वहां मैंने कोरबा में मेरी एक जान पहचान नहीं हुआ करती थी, तो मैंने वहां एक ड्रीम लिया कि कोरबा में सबसे बड़ी टीम मैं खड़ी करूंगी, और सिलसिला वहां से स्टार्ट हो गया। बहुत लोगों से मेरी जान पहचान हुई, बहुत लोगों को स्पॉन्सर किया, और धीरे से हम गेवरा से फिर कोरबा भी शिफ्ट हो गए। लेकिन उस समय वो आसान नहीं था ना। मैं 11 बजे तक काम करके घर का सारा काम निपटा के मैं ऑटो पकड़ती थी, ऑटो से कोरबा आती थी, है ना, और शाम में 5 बजे फिर वापस आती। तो वो टफ काम था। तो लेकिन मैंने उसको किया, और इस चैलेंज को मैंने इस तरीके से ओवरकम किया। दूसरा मेरा ये था कि मैं बहुत ही शाई नेचर की थी, बहुत इंट्रोवर्ट, और किसी से बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। मुझे याद है कि बचपन में ट्रैवल कर लेती थी, और मेरे बगल के सीट पे कोई बंदा अगर 4-5 घंटे में बैठा तो उसका चेहरा तक नहीं देखती थी। स्माइल तो देने की बात दूर की बात है। लेकिन दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट चेंज। आप यहाँ पे चेंज होना सीखते हैं। यहाँ का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इतना शानदार है ना कि इसमें बहुत हेल्पिंग होता है। तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया। और अगर ना हो नहीं सकता है कि मेरे बगल से कोई गुजर जाए और 2 मिनट मेरे सामने ठहर जाए, तो मैं उसको देख के स्माइल करके कम से कम उसका इंट्रोडक्शन अपना कर ले, है ना। तो ये सब कुछ चेंज है मेरे लिए। और एक बहुत बड़ा जो चैलेंज था, जो अभी बात हो रही थी कि फैमिली का, है ना। तो मैं बिहारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ज्वाइंट फैमिली थी, और लगभग 8 लोग मेरी फैमिली में रहा करते थे, और कुछ लोगों का आना जाना लगा रहता था, है ना। और ऐसा माना जाता है कि सारा घर परिवार को संभालने की जिम्मेवारी बहू की होती है, ठीक है। काम बहुत हुआ करते थे। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बिजनेस को करूंगी, और करने के लिए मुझे बाहर लोगों के बीच में रहना है, क्योंकि लोगों का बिजनेस है तो लोगों के बीच तो आपको जाना पड़ेगा। तो जब मैं रेगुलर बिजनेस में बाहर आने जाने लगी, तो मेरी फैमिली में भी कुछ हुई, सुखबुगाहट हुई, है ना। लेकिन उस मैटर को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। मैं अपना सारा काम करती थी, ऐसा नहीं था कि मैंने काम से जी चुराया। और मैं कहती हूँ, देखिए लेडीज वैसे भी, देखिए अगर आप जॉब में या कुछ काम करके 8 से 9 बजे तक आपका सारा काम निपटता है, तो मैं सारा काम निपटा के, और किसी सबको रिस्पेक्ट दिया प्रॉपर। हाँ, लेकिन मैंने ये भी सबको मैसेज कर दिया कि मैं अपने सपने को लेकर बहुत सीरियस हूँ, है ना। और उससे मुझे एडजस्टमेंट पसंद नहीं,
और मैं ये काम के लिए बहुत सीरियस हूँ। लेकिन जब देखिए लोग, कई बार मैं लेडीज को देखती हूँ कि अपने फैमिली को ब्लेम करते हैं कि हमारी जॉइंट फैमिली, हमारे लॉज है वो नहीं चाहते। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपको सीरियस देखते हैं कि नहीं, आपका हार्ड वर्क देखते हैं, आपका डिटर्मिनेशन देखते हैं, तो फैमिली का माहौल फेवरेबल होने लग जाता है और लास्ट में आप फैमिली सपोर्टिव हो जाती है आपके लिए, तो वो कोई बड़ा मैटर है ही नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा है तो होता है कि आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हो। तो उस तरीके से मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया। और जॉइंट फैमिली में बताऊं तो एक तरीके से हमारी बहुत हेल्पिंग, आपके छोटे बच्चे या कुछ है तो आपके एक्शंस में बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। तो आपको देखना है कि फैमिली को अपने लिए कैसे, वहां से आप पॉजिटिव रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो ये सारे हमारे कॉमन सेंस और स्मार्टनेस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एमवे का एक जो मैं कहूँगा टैगलाइन कह लीजिए या एमवे जिससे जाना जाता है वो है इंस्पायरिंग पीपल टू लिव हेल्थियर एंड बेटर लाइफ। मतलब एक अच्छी और हेल्थी जीवन शैली जीने के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं थ्रू आवर प्रोडक्ट्स एंड थ्रू आवर बिजनेस। तो आप मुझे बताइए सर, आपने आपके जो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें कैसे किया? जी थैंक यू। अच्छा, आप सब सुन रहे हैं ना? बिल्कुल। ये आपको सही लग रहा है? सवाल मुझे सही नहीं लग रहा। किसको किसको लग रहा है ये सही सवाल है कि एमवे पे आने के बाद बहुत कुछ बदल जाता है? कुछ लोग एग्री हैं कुलकर्णी साहब के साथ, एमवे में आने के साथ कुछ बदलता है, पर पहले तो नहीं लगता था। और मैं पब्लिक सेक्टर को बिलोंग करता हूँ और वहाँ कोल माइंस में काम करता हूँ और हम लोग एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे। अभी तो हम लोग संबलपुर में रहते हैं, बट बेसिकली हम लोग जहाँ से बिजनेस शुरू किए थे वो संबलपुर से 65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कॉलोनी है कोल इंडिया का, और 1 बेडरूम का क्वार्टर। अब वहां पे कोई बिजनेस का प्लान, आप किसी को बड़ा प्लान दिखा भी रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, लोग समझेंगे और भरोसा कर लेंगे? आपके पास मर्सिडीज की गाड़ियां होंगी, आपके पास बड़े बड़े बंगले होंगे, भैया आपको कहाँ रहता है? बट कहने के मतलब यह है कि अगर आप जो कर रहे हैं, लाइक सरताज सेट की पैशन, आज हम क्या हैं, ये बहुत समय पे मायने नहीं रखेगा हम कहाँ जा रहे हैं, अगर ये हमको विश्वास है और लोगों को विश्वास हो जाए कि नहीं इस पर विश्वास है अपने काम पर, तो हम लोगों ने उस हिसाब से उस काम को शुरू किया कि हाँ इससे जीवन बदल सकती है। और हमने सफल लोगों को देखा था, हमने सफल लोगों को रियली देखा था। जब हम लोग यहाँ पे आते थे और मीटिंग्स में लोगों को देखते थे तो कोई हमको झूठा आदमी नहीं लगा। तो हम लोगों ने दिल से इस बिजनेस को समझना शुरू किया और हमने अपने जीवन में उस परिवर्तन को अनुभव करना शुरू किया। पहले हमने शुरू किया प्रोडक्ट्स से और प्रोडक्ट्स हमने इस्तेमाल किए और रियली जिसको कहते हैं ना, हमारे पास एक टर्म होता है 100% यूजर, तो हमने 100% यूजर बनना शुरू किया। और एमवे के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में मिलते भी हों, जो प्रोडक्ट एमवे से मिलते हों, तो हम उनको इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर हमें ये प्रोडक्ट हमको किफायती लगने लगे, सस्ते लगने लगे, और जब थोड़े थोड़े पैसे आने लगे तो हमको प्रोडक्ट क्या लगने लगे, फ्री लगने लगे। भैया हम लोग ज्यादा से ज्यादा कितने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं? 2000, 4000, 5000, 6000, 7000। अगर आपके पास एमवे से 5, 10, 15,000 की एक इनकम चालू हो जाए तो प्रोडक्ट फ्री हुए ना। हम लोग तो वैसे भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे भी नहा रहे थे, वैसे भी ब्रश कर रहे थे, वैसे भी घर साफ कर रहे थे, वैसे भी हम लोग फूड सप्लीमेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खा रहे थे। बस ये एक सोच का फर्क था, एक सोच का फर्क था। और ये हम लोग ने जब हमको थोड़े पैसे आने लगे तो हमारा विश्वास और बढ़ा, मतलब हम लोगों को और बढ़िया तरीके से ये भरोसा देने में थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगे कि हाँ इससे जीवन बदल सकती है। आप अच्छे हेल्थ को परस्यू कर सकते हो, पैशन को परस्यू कर सकते हो। जो पैशन की बात है, फिर वो भरोसा हुआ कि हाँ यार अगर इससे एक बढ़िया सा अमाउंट एक्स्ट्रा कमाया जा सके, जो मेरा रेगुलर इनकम है, रेगुलर जॉब है, उसके साथ साथ तो हम एक बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। बढ़िया जिंदगी मतलब क्या भाई, थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, कुछ पैसे हो बैंक में, कुछ घूमना फिरना हो, कुछ पैसे खर्च हो जाए तो ज्यादा शिकायत ना हो, क्योंकि मियाँ बीवी ज्यादातर इसी शिकायत में रहते हैं कि घूमने तो जाना है, थोड़े पैसे खर्च हो जाए तो एक दूसरे से शिकायत ज्यादा हो जाती है। तो वो हुआ और उसको देख के हमें लोगों को भी भरोसा दिलाना हमको और आसान हो गया कि हाँ
यहाँ पे जीवन बदल सकती है धीरे धीरे और बढ़िया तरीके से। उससे ये सबसे बड़ा चीज हमको ये करना पड़ा कि हमने चीजों को सीखना शुरू किया। जैसे हमारे पास एक बहुत बढ़िया जो रेंज है उसको न्यूट्रीलाइट कहते हैं, सबने सुना है न्यूट्रीलाइट का नाम? तो न्यूट्रीलाइट का एक्चुअल बेनिफिट हमको समझ में आया जब हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया, अपने परिवार के लोगों को इस्तेमाल कराया, उनके जरूरतों को समझ के इस्तेमाल कराया, तो हमने जाना कि ये तो मैजिकल प्रोडक्ट्स है, इससे तो किसी के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते। आप हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को मार्केट के किस प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं? ये तो मर्सिडीज गाड़ी को बैलगाड़ी के साथ कंपेयर करने जैसा हो जाएगा। और ये रियल था, पहले हमको मजाकिया लगता था कि नहीं लोग ऐसे ही बोल देते होंगे, पर ब्रांड क्या होती है, उसकी ओरिजिनलिटी क्या होती है, नॉन जीएमओ क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कोई डीएनए फिंगरप्रिंट क्या होता है, ये सब हमको पता ही नहीं था। जब हमने ये सब जाना, लोगों को बताना शुरू किया, और हम थैंक यू करते हैं एम्वे का जो बहुत समय पे लोगों के पास आना चाहती है इस तरह के प्रोग्राम के जरिए, और अभी जैसे यूट्यूब, फेसबुक और बहुत सारे अपने ब्रांड को वो रिप्रेजेंट करने के जरिए कि इसमें क्या खासियत है वो हमको बताती रहती है। बात यह है कि थोड़ा हमको समझना चाहिए कि लोगों को क्या चाहिए। एक छोटी सी बात बताऊं, एक स्टोरी से आपको सुना देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। हमको रिलेट करना चाहिए कि लोगों को चाहिए क्या। एक मजाकिया अंदाज में सुनिए, क्या हुआ था, एक दिन शाम को एक बार के सामने एक वृद्ध व्यक्ति, एक ओल्डर मैन, वो एक डंडा लेके, और पीछे एक तालाब था, वो एक छोटी सी पतली सी सूता बंधी हुई थी, सुतली बंधी हुई थी, और वो डंडा को तालाब में छोड़ के वो खड़े हुए थे, और सामने बाहर था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, शाम का समय था। तो एक लड़का आया, सज्जन आया, उसने बोला, दादाजी, ये अंकल जी क्या कर रहे हो? बोले, मछली पकड़ रहा हूँ बेटा। उसको थोड़ी दया आ गई, वो बोला, अंकल जी, और सर्दी का मौसम है और शाम का वक्त है, आप अकेले हैं, भीग भी गए, चलिए अंदर एक पे घुसकी का लगा लीजिए, अच्छा लगेगा। लेके चला गया बाबा जी, और अंकल जी को एक पे घुसकी का बढ़िया से खिला दिया, और अंकल थोड़ा सा अच्छे लगने लगे अभी। तो उसको एक सहानुभूति की दृष्टि से उसने पूछा, और अंकल जी, और कितने मछलियां पकड़ी? अंकल जी ने बोला, बेटा तुमको मिला के 8वीं हो गई है ना। तो किसकी क्या जरूरत है, वो मछली पकड़ रहा था, कुछ और पकड़ रहा था। हमारे कस्टमर्स को कुछ और चाहिए होते हैं, हमारे लोगों को कुछ और चाहिए होते हैं, और हम कुछ और बेच रहे होते हैं। उनको सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन देना है। उनके घुटने में दर्द है और हमारे पास घुटने का दर्द का सामान नहीं है, और हम कुछ और उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चलेगा, राइट? तो हमको समझना है थोड़ा सा, है ना सर? तो इस तरह हंसी मजाक में भी हम लोगों से रिलेट कर सकते हैं एंड अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। नॉर्मली क्या होता है ना, यूथ में देखा गया है कि जो सोशल मीडिया है, स्पेशली फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, उपयोग होता है। स्पेशली आप देख रहे हैं, अभी दिलीप जी भी बता रहे थे कि सोल्यूशन सेलिंग। तो मुझे आपसे ये जानना है कि जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अभी उसका रोल कितना बढ़ चुका है, स्पेशली यूथ को ध्यान में रखते हुए, और स्पेशली अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, मतलब यूथ के अलावा और भी जो लोग हैं, कितने लोग यहाँ सोशल मीडिया में है, उनका प्रेजेंस, सोशल मीडिया अकाउंट? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, मेरा हाथ ऊपर कर दीजिए। वाओ, ग्रेट, तालियां हो सकती है आप सबके लिए। कितने सारे लोग के अकाउंट्स हैं, वेरी नाइस। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऐसे और प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में आते हैं, यूट्यूब एंड मेनी मोर। तो आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में एक्टिव बहुत सारे लोग हैं, अकाउंट्स हैं सारे लोगों के, और बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, और यूथ की मैं बात करूं तो खासकर मेजोरिटी ऑफ द यूथ दे आर वेस्टिंग एंड किलिंग देयर टाइम ऑन सोशल मीडिया। वो समय बर्बाद कर रहे हैं खाली, ठीक है, दे आर एंटरटेनिंग देमसेल्व्स, प्लेइंग गेम्स, और इस तरीके से अपने यूथ के जो ग्लोरियस ईयर्स हैं उसको खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ऐसे भी यूथ हैं कुछ जो कि उस प्लेटफॉर्म को यूज करके दे आर मेकिंग मनी, दे आर अर्निंग मनी, और मनी ही नहीं बट इवन दे आर बिकमिंग मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स। तो ये इसी आज के दौर में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक ऐसा टूल हो गया आज हम सब के लिए कि हम अपना एक प्रेजेंस बना सकते हैं वहाँ पे, और आप अपना लाइफस्टाइल शो करिए। पीपल, मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 24/7 आप वहाँ पे अवेलेबल है। आपने कुछ पोस्ट डाला, हो सकता है कोई व्यक्ति उसको रात के 12 बजे देख रहा है, कोई सुबह 6 बजे देख रहा है, कोई शाम को 5 बजे देख रहा है। मतलब आप अपने, अगर आप कंसिस्टेंट हैं
तो यू विल हैव अ फॉलोइंग इन योर सोशल मीडिया। लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे, जानना चाहेंगे कि आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या करते हो, ये सब चीजें होना शुरू हो जाएगी। और आप आज के दौर पे आप देखिए कि सारे जो बिजनेसेस ड्राइव हो रहे हैं, दे आर मेकिंग कम्युनिटीज, कम्युनिटी बिल्डिंग के शक्ल में आज सोशल मीडिया में चीजें हो रही है। तो हमें अगर बीइंग अ यूथ हमारे पैशन होते हैं, कुछ लोगों का फिटनेस है, कोई किसी का ट्रैवलिंग है पैशन, किसी का कुकिंग है, तो ऐसे करके अलग अलग पैशन जो हमारे हैं उसको हम वहाँ पे ग्लोरीफाई कर सकते हैं सोशल मीडिया में। और जब हम उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वर्ल्ड हमारा रीच, जो आपका रीच आज कोरबा में इवेंट हो रहा है, इसी चीज को आप सोशल मीडिया में डालेंगे, क्या लगता है सिर्फ कोरबा के लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे कि छत्तीसगढ़ के लोग सिर्फ देखेंगे? ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आप जस्ट इमेजिन कि आपका रीच कहां तक जा सकता है। जो आपके मोबाइल में जो छोटा सा डिवाइस है, ये आपको कहां तक लेके जा सकता है? होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में आपका एक प्रेजेंस एस्टेब्लिश हो सकता है विद दिस स्मॉल टूल। सो आई बिलीव कि इफ वी आर यूजिंग दिस टूल इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में हम सोशल मीडिया यूज करें, तो हम एक बहुत बड़ा अपना एक एमपी बिजनेस में एक बहुत अच्छे लेवल्स पे जा सकते हैं, एक अच्छा इनकम बना सकते हैं, कैश फ्लो क्रिएट कर सकते हैं और एक कम्युनिटी बिल्डिंग के थ्रू अपनी एक बड़ी फॉलोइंग बना सकते हैं।